इसके पहले हमने पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, सीनियर जूनियर, बोलो, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रायर प्रेफर प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? टू लगेगा। दूसरा पॉइंट बताया कि प्रेफर और प्रेफरेबल में कंपैरेटिव की फोर्स होती है। जिन वाक्यों में ये लगे होंगे उनके पहले मोर, पहले अथवा बाद मोर और मोस्ट का प्रयोग क्या है? वर्जित है। इसके अलावा बताया तीसरा पॉइंट, कंपैरेटिवली के बाद अगर वाक्य में कंपैरेटिवली शब्द है तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वर्जित है। किसका प्रयोग होगा? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। पक्का? अब आगे देखो क्या लिखा है, सीसी बोतल, अगला नियम है सीसी बोतल का। ये क्या लिखा है इसको सुन लो। यह लिखा है डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग क्या है? वर्जित। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं आते। जैसे कहा राम इज मोर वाइजर देन श्याम। यह वाक्य क्या है? राम इज मोर वाइजर देन श्याम। तो देखो इधर, मच मोर मोस्ट यह खुद कंपैरेटिव है, और वाइज वाइजर वाइजेस्ट यह भी कंपैरेटिव है। तो यह भी कंपैरेटिव, यह भी कंपैरेटिव। अब बताइए कौन सा शब्द काटोगे कि अर्थ निकल आए? बोलो। यह मोर काटोगे तभी अर्थ निकलेगा बेटा। तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग क्या है? वर्जित है। यह सी कट जाएगा। सिखा बेटा, अमित इज मोर taller than सुमित। अमित इज मोर taller than सुमित। बताइए मच मोर मोस्ट यह कॉन्स्टिट्यूटिव है कंपैरेटिव। टाल टालर टालेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिव है कंपैरेटिव। और नियम का रहा है डबल कंपैरेटिव का प्रयोग वर्जित है। तो कौन सा शब्द काटोगे कि अर्थ निकला हुआ है? तो आए लड़का कहा गुरुजी हम टालर काट देंगे। हमने कहा नहीं बेटा, तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्या काटोगे? मोर काटोगे, यानी कि यस सी गायब हो जाएगा, बड़ा बेटा बन गया। नहीं आया समझ? पक्का? जैसे कहा बेटा मुंबई इज मोर बिगर देन कानपुर। मुंबई इज मोर बिगर देन कानपुर। मोर कॉन्स्टिट्यूटिव है कंपैरेटिव, और बिगर भी कंपैरेटिव है। तो नियम का रहा है डबल कंपैरेटिव का प्रयोग वर्जित है। तो क्या शब्द काटोगे वाक्य से? यह मोर काटोगे तभी वाक्य का अर्थ निकलेगा, यानी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग क्या है? वर्जित। जैसे कहा बेटा the whale is more larger than the elephant। यार क्या बेटा? The whale is more larger than the elephant। मोर कॉन्स्टिट्यूटिव कंपैरेटिव, लार्जर कॉन्स्टिट्यूटिव कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव का प्रयोग वर्जित है। तो क्या काटोगे कि वाक्य सही होगा? यह मोर काटोगे तभी वाक्य सही होगा। पहला पॉइंट समझ आ गया। तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग क्या है? वर्जित। मिटा दें। जैसे कहा बेटा द एवरेस्ट इज द मोस्ट
हाईएस्ट माउंटेन, ये लिखा है। द एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन, सही है? नहीं, गलत है। मच मोर मोस्ट कौन सी गई? सुपरलेटिव। हाई हाइयर हाईएस्ट कौन सी गई? सुपरलेटिव। तो किसको काटोगे कि आर्टिकल आवे? तो मोस्ट काटोगे तो तभी सही, तभी आर्टिकल होगा। यानी कि डबल सुपरलेटिव लगा रहे हो, यह आपका वाक्य है गलत। जैसे कहा बेटा, शेक्सपियर इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यह लिखा बेटा। शेक्सपियर इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। मोस्ट कौन सी डिग्री? मच मोर मोस्ट सुपरलेटिव। ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव। कौन सा शब्द काटोगे वाक्य सही होगा? यह मोस्ट काटोगे तभी वाक्य सही होगा, क्योंकि डबल सुपरलेटिव का प्रयोग क्या है? वर्जित। जैसे कहा बेटा, दिस इज द मोस्ट costliest, this is the most costliest car of the workshop. This is the most costliest car of the workshop. मोस्ट कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। कास्टलियस्ट सुपरलेटिव। क्या काटोगे वाक्य सही होगा? मोस्ट काटोगे तब सही होगा। जैसे कहा बेटा, द ताज इज द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग। बताइए गलती कहाँ है? सुपरलेटिव सुपरलेटिव। किसको काटोगे वाक्य सही होगा? यह मोस्ट काटोगे तो वाक्य सही होगा। तो हमने बताया कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग क्या है? वर्जित। नोट कर लिया पक्का? अगला पॉइंट देखो। क्या लिखा है पहले समझ लो। दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। दो के लिए कंपैरेटिव, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। तीसरा पॉइंट क्लियर करो। कंपैरेटिव लिखा सी माने कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कहा बेटा, रवि इज रवि इज taller of the three boys. Ravi is taller of the three boys. चूंकि यहां पर 3 हो गया गिनती और 2 से अधिक के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? सुपरलेटिव का। तो यहां टालर आपका गलत है बेटा। क्या होगा? टालेस्ट होगा। क्या होगा? और सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द रखती है। पढ़ो बेटा, सही हो गया। रवि इज द टालेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज। जैसे कहा बेटा, मोहन इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। मोहन इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। मोहन दोनों में ज्यादा बुद्धिमान है। तो चूंकि 2 है
इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या है, गलत। यहां पर किसका इस्तेमाल होगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री, दो के लिए कंपैरेटिव, तो वाइजेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, वाइजर होगा। मोहन इज द वाइजर ऑफ द टू। जैसे कहा बेटा, आप योर 3 friends of your 3 friends Mukesh is of your 3 friends Mukesh is richer। सही करो बेटा। 3 मित्र हो गए, ऐसा भी आप कहेगा, अरे वो आप 3 बॉयज, वहां आप 3 फ्रेंड, उसको काट के इधर कर दिया, ऐसा भी आप घुमाने के आता बेटा। तो आप योर 3 फ्रेंड्स मुकेश इज रिचर, सही है क्या, नहीं सही बेटा, क्योंकि यहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, सुपरलेटिव। तो रिचर की सुपरलेटिव रिचेस्ट होगा, और इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी था, क्योंकि सुपरलेटिव अपने पहले आर्टिकल क्या रखते थे, आप योर 3 फ्रेंड्स मुकेश इज द रिचेस्ट। जैसे कहा बेटा, आप हिज 2 ब्रदर्स, आप हिज 2 ब्रदर्स, ना बेटा, आप हिज 2 ब्रदर्स प्रदीप आप हिज 2 brothers Pradeep is fattest। दिस इज रॉन्ग। 2 के लिए सुपरलेटिव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कंपैरेटिव। तो पहली बात इसको कंपैरेटिव में करो, क्या होगा, फैटर होगा, होगा। लेकिन अभी भी आपका गलत, क्यों, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप लगाओ, कंपैरेटिव पहले आर्टिकल क्या रखती है, द। अरे यार समझ रहे हो नहीं, आप हिज 2 brothers प्रदीप इज फैटेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, फैटर होगा। लेकिन फैटर तो आपने कर दिया, फिर भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप लगाओगे कंपैरेटिव पहले आर्टिकल द आएगी। तो यहां कंपैरेटिव डिग्री तो है, लेकिन आगे आप नहीं लगा, नहीं बेटा लगा है, क्यों, क्योंकि ये देखो एक वाक्य है ना, इस वाक्य को धनुष के, जैसे जहाज का उल्टा जहाज, डालडा का उल्टा डालडा, लाडला का उल्टा लाडला। जिस प्रकार से शब्द की सर्किल होती है, उसी प्रकार से वाक्य की भी क्या होती है, सर्किल होती है। इस पूरे वाक्य को धनुष जैसा ऐसा घुमाओ, तो देखो फैक्टर के आगे आप आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल यहां पर क्या लगानी पड़ेगी, द। पूरी बात समझ आ गई। तो ये हमने आपको कंसेप्ट दिया, कंपैरेटिव 2 के लिए, सुपरलेटिव 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। और इस ढंग से पूछा, 2 तो ये समझ में आ गया होगा आसानी से, लेकिन ये दोनों इस ढंग से पूछे जाएंगे तो आपको करेक्शन कैसे करना है समझ आ गया, पक्का नोट कर लिया, मिटाएं। एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखो, वो लिखना पड़ेगा। देखो बेटा, एक ही व्यक्ति या वस्तु के, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यदि 2 अथवा 2 से अधिक विशेषण आते हैं तो वह विशेषण वरीयता क्रम के अनुसार लिखे जाते हैं। वरीयता क्रम क्या है, यानी कि जैसे ही जो विशेषण उसकी मुख्य विशेषता होगी वह उसके ठीक पहले लगे, वरीयता क्रम के अनुसार लगे। वरीयता मतलब
महत्व के अनुसार। तो जो महत्वपूर्ण होगा वो पहले आएगा, बाकी जितने विशेषण होंगे वो पीछे हटते जाएंगे। फिर से एक बात, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो अथवा दो से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं तो वह वरीयता क्रम के अनुसार लगते हैं, यानी महत्वपूर्ण क्रम के अनुसार लगते हैं, अन्यथा वाक्य क्या होता है, गलत होता है। नियम लिखिए बेटा। अब एग्जाम्पल देखो, ड्राइंग से लिखा, आई सा एन ओल्ड पुअर मैन ऑन द वे। I saw an old poor man on the way। इस वाक्य में आदमी एक है और उस आदमी की दो विशेषताएं हैं, पुअर और ओल्ड। ना बेटा, पुअर भी है और ओल्ड भी है। तो बताइए बेटा, आपने जैसे उस आदमी को देखा तो बताइए पहली विशेषता क्या समझ आई? बूढ़ा समझ में आई, गरीब अमीर समझ में आई? बोलो। जैसे देखा तैसे पता क्या लगा? बूढ़ा है। तो यह बुढ़ा जोपन है यह उस नाउन के बिल्कुल करीब होगा, यही वरीयता क्रम है। यानी कि यह ओल्ड आएगा कहां है? यहां। पक्का? अब बातचीत करोगे तब पता लगेगा कि वह गरीब है कि अमीर है। यानी उसकी पहली विशेषता क्या है? ओल्ड। यह उस नाउन के बिल्कुल करीब रहेगा। अब जब यहां ओल्ड यहां हो गया तो ये एन सही है क्या? क्या होगा बेटा? ए बनेगा आई सा ए पुअर ओल्ड मैन ऑन द वे। जैसे कहा बेटा, ए टाल ब्यूटीफुल गर्ल was crossing the road। समझेगा? ए टाल ब्यूटीफुल गर्ल, एक लड़की है, इसकी दो विशेषता है, लंबी भी है और सुंदर भी है। अरे क्या छोटी लड़की सुंदर नहीं होती क्या? लेकिन जो छोटी है वह लंबी नहीं हो सकती। यानी कि यह टाल इस लड़की की महत्वपूर्ण विशेषता है। जो लड़की छोटी है वह सुंदर हो सकती है कि नहीं? बताओ पहले। हो सकती है ना? लेकिन जो लंबी है वह छोटी हो सकती है क्या? इसका मतलब यह टाल इस गर्ल की पहली विशेषता है, इसलिए यह टाल आएगा कहां पे? यहां पे। सेंटेंस क्या बनेगा? ए ब्यूटीफुल टाल गर्ल वाज क्रॉसिंग द रोड। यानी कि यह टाल आएगा यहां पे, ब्यूटी पर हटेगा। जिसे कहा बेटा, माई आल ब्रदर्स लिव इन मुंबई। माई आल ब्रदर्स लिव इन मुंबई। ब्रदर्स नाउन है, जैसे इसमें गर्ल नाउन है, यहां ब्रदर्स नाउन है। अब ब्रदर्स की दो विशेषता है, आल भी है और माई भी है। तो बताइए कौन विशेषण ज्यादा ताकतवर? यह एडजेक्टिवल प्रोनाउन है। तो यह विशेषता मेरे भाई, सभी मेरे भाई कहते हो कि मेरे सभी भाई, तो यह माई जो है इस मेरे भाई, तो यह माई जो है इस नाउन की पहली विशेषता है, इसलिए यह माई आएगा है यहां। सेंटेंस पढ़ो क्या बन गया? ऑल माई ब्रदर्स लिव इन मुंबई। जैसे कहा बेटा, हिज ऑल फ्रेंड्स हैव बीन अरेस्टेड। ये देखो, बताइए बेटा, हिज ऑल फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो नाउन है और यह हिज प्रोनाउन है, लेकिन एडजेक्टिवल प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन है लेकिन काम करता है किसका? विशेषण का। पीछे पढ़ा चुके। और यह आल जो है यह एडजेक्टिव है। तो अब बताइए यह किसकी विशेषता करो? यानी कि पहले उसके मित्र कि पहले सभी?
तो पहले उसके में तो ये जो है यहाँ पे बड़ा बड़ा बन गया, ऑल हिज फ्रेंड्स हैव बीन अरेस्टेड। पक्का? तो ये हमने सब कुछ बताया भैया, थोड़ा बहुत एडजेक्टिव के बारे में, बाकी अगले एपिसोड में।